वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड वाला पार्ट। आई नो थोड़ा लेट हो गया, लास्ट वीक ही आने वाला था मगर एक वीक का डिले लग गया क्योंकि हमारा भी ट्यूशन में टेस्ट चल रहा है तो उसमें थोड़ा बिजी थे। सो आज के क्लास में क्या करना है, आपको मैंने एक पार्ट दे दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अकाउंटेंसी का, सेकेंड पार्ट फॉर 2024, ठीक है, 2024 के लिए ये ओके। सो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार देख के जाना चाहिए। और बहुत ही मैंने कम ही क्वेश्चन रखा हुआ है, ओवरऑल टोटल शायद 40 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। और इतना करने से आपका थ्योरी पक्का निकल जाएगा, मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, थ्योरी के लिए आप काफ़ी है इतना ओके। नाउ एक और चीज़ है, जो येलो करके दिया गया है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो ऐसे है वो थोड़ा थोड़ा कम होगा, हालांकि है सभी इंपॉर्टेंट ओके। अगेन याद दिला दूं आपको कि हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है ज्ञान विजडम, ठीक है, ज्ञान विजडम, बीच में कोई आपको स्पेस नहीं देना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको इन सभी का आंसर भी मिल जाएगा। बहुत लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर आंसर भी दे दो, तो आंसर मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के दे दिया हुआ है, वो भी फ्रीली अवेलेबल है ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, स्किप करके मत देखना क्योंकि मैं साथ में आपको मार्किंग भी बताते चलूँगा, तो आपको उतना ही तैयारी करना है। व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, 2 बार आ चुका है अभी तक, ये आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट पढ़ लेना है, 3 से 4 पॉइंट ओके। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट आर द कॉजेज फॉर एरर्स विच मे कॉज डिसएग्रीमेंट इन ट्रायल बैलेंस ओके। सो अगेन क्या क्या कॉजेज है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट कर सकता है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड नहीं मिलेगा, किस किस कारण से। तो जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है तो वो क्या हो जाता है, वो कॉम्पनसेट हो जाता है। लेकिन कोई और ऐसा एरर हो गया जैसे फिगर मिस्टेक हो गया तो वो आप नहीं कर पाओगे, तो कमीशन ओमिशन जो आप नहीं कर पाते हो वो डिसएग्रीमेंट कर देता है ना, तो वैसा वाला चीज़ जो आपको पढ़ लेना है। देन व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, क्या होता है डेप्रिसिएशन, जस्ट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेसेंस, मार्केट अपग्रेडेशन, इस तरह से आप दे दोगे एक छोटा सा आंसर। देन व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर जो उसका ऑब्जेक्टिव वही क्या है, कॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द कॉजेज फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, आप क्यों डिप्रिसिएशन देते हो, या व्हाई डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर, सब एक ही बात है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, अब मेथड जो है आपके एग्जाम में ऐसे कभी बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड में आपको ज़्यादा नहीं देखना, आपको सिर्फ 2 मेथड जो है देखना है। ऐसे तो मेथड आपके बुक में 6, 7, 8 टोटल होगा, बट 2 मेथड जो है प्रैक्टिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला और डिमिनिशिंग बैलेंस वाला, ठीक है। अच्छा, उसी में से अब आपका ये इंपॉर्टेंस निकल जाएगा जो आप स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग पढ़ोगे, या डिमिनिशिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न डाउन। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा, कम से कम 3 पॉइंट जरूर देख के जाना ओके। नाउ बैड डेप्ट क्या होता है और डाउटफुल डेप्ट क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग पढ़ लीजिएगा। प्रोविज़न और रिजर्व क्या है और कितने टाइप के होते हैं। देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, तो बात वही हो गया कि मतलब कितने टाइप के प्रोविजंस है, कितने टाइप के रिजर्व है, वो आपको देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व जहाँ पे भी आएगा, तो जैसे आप ये सब पढ़ोगे तो आपका ये भी अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का आंसर ऑलरेडी ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाइएगा। एक फ्री हमारा बैच भी है क्लास 11 के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लास 12 आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ज्ञान विजडम चैनल से, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं 12 के लिए ही क्लास करता हूँ, 11 के लिए बहुत कम करता हूँ ओके। सो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वही ग्रुप बाद में आके 12 का बन जाएगा, उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अदर सब्जेक्ट के भी, मतलब कि इंग्लिश वगैरह के लिए। अच्छा, इसी के साथ एक और बात बता दूँ, हमने EVS का भी आपको नोट्स जो है ना फ्री में मैं अवेलेबल करा दूंगा थोड़े दिन बाद, अभी तो मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, बट जब करूँगा तो दे दूँगा ओके। ना व्हाट इज़ BRS, BRS क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, कौन प्रिपेयर करता है इसको, इसके एडवांटेज क्या है, डिफरेंस, राइट एनी 5 डिफरेंसेस विच कॉज या फिर विच क्रिएट्स, ठीक है, विच कॉज और क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो पासबुक और कैश बुक में क्या क्या डिफरेंस, कैसे मतलब वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिसमें कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस बन जाता है, तो वो वाला आपको यहाँ पे देना है ओके। जैसे कि मान लो चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कैश बुक घट जाएगा लेकिन पासबुक में कुछ नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, एक डिसएग्रीमेंट बन गया। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है कि रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास में डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट और नहीं BRS तो अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, ये BS है बैंक स्टेटमेंट, और ये है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देन BOE बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है,
और चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देन प्रोमिसरी नोट और चेक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारे के सारे क्या आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में देखना है आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिफरेंस वाला रहता ही है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट हर सभी का आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ड्रॉवर ड्रॉई पेई ये सब कौन है। तो ऑलरेडी आपने वो वाला चैप्टर होगा आपके पास में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका बैंकिंग में, है ना। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये सारा चीज़ ऑलरेडी आ गया है, प्लस आपको अकाउंट्स में भी आ जाएगा, तो किसी भी एक के लिए पढ़ोगे दूसरा भी आपका काम दे देगा, ठीक है। ड्रॉवर ड्रॉई और पेई एक्सेप्टर ये सब क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से। अच्छा, नेम 3 पार्टीज हु इन्वॉल्व इन BOE, तो ये यही 3 पार्टी है, ड्रॉवर ड्रॉई और पेई, ओके। देन एंडोर्सर कौन होता है, एंडोर्सी कौन होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में डिसऑनर बिल किसे कहते हैं, इसके रीजंस क्या क्या है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सभी आपको देखना है, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल आपको 40 के आसपास क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ही पतला सा नोट्स बना के दिया है 11 के स्टूडेंट्स को। टोटल उनका जो नोट्स है वो आई गेस शायद 30 पेज होगा, बोथ साइड मिला के 30 पेज, ओके। 30 पेज में उनका जो है सब कुछ आ जाता है, नहीं मतलब बोथ साइड मिला के टोटल 30 पेज का है, ठीक है। सो 30 पेज का नोट्स है, आराम से पढ़ा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, तो ऊपर भी हमने पूछ ही लिया है। देन अंडर व्हाट किस सर्कमस्टांस में ऐसा हो सकता है, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है। एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है, आप ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में देख चुके हो, और 2023 में जो आ चुका है वो आप मत पढ़ना, क्योंकि जो 23 में आएगा वो 24 में आने का चांस ना के बराबर होता है। डिफाइन चेक, चेक क्या होता है, इसके पार्टीज़ क्या होते हैं, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ओके। चेक कितने तरह का होता है, हाँ जैसे क्रॉस चेक वगैरह हो गया, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया गया है, ओके। बस खत्म ही है, थोड़ा सा और है। देन आपके पास में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके यूज़र्स कौन कौन है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, PL अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, और क्यों बनाया जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, नीड क्या है, ठीक है, अल्टीमेटली, ओके। नाउ जॉइन अवर व्हाट्सएप एंड डाउनलोड ज्ञान विजडम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन करो, और ज्ञान विजडम ऐप को भी डाउनलोड करो टू गेट फ्री नोट्स, आपको बिल्कुल ही फ्री नोट्स मिलेगा। ग्रुप और ऐप दोनों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ना यहाँ से बैलेंस शीट क्या होता है, अब असल में बनाया गया था वीडियो 4 पार्ट में देने के लिए, बट समय बहुत कम है, इसलिए हम एक ही बार में 2-2 पार्ट दे देते हैं, ठीक है। सो बस आप वीडियो देखते रहो, और इतना देर तक देखियो तो समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो आपको क्या करना है, पहले तो वीडियो को एक लाइक दे देना है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे, और देन बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल देता हूँ, बट क्या करें, समय आप ही लोग का बचता है उससे, है ना। रील्स देख के तो आप पूरा समय दे दोगे, लेकिन जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। और नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को और प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्लास 12 में तो आपके लिए काम का है ही। राइट 4 फीचर्स, 4 फीचर बैलेंस शीट का या कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बैलेंस शीट के, हाँ मतलब व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ओके। तो ये आपका 2023 में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए ये वाला आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर देख लेना। देन क्या है, व्हाट डू मीन बाय ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये BCom 2018 में देखा गया था, इससे पहले बहुत पहले HS के एग्जाम में भी था, बट BCom में देखा गया 2018 में, और 2023 में आ चुका है ऑलरेडी HS में। HS मैंने आप लोग के एग्जाम में ही आ चुका है ऑलरेडी, तो इस बार मतलब चांस कम हो जाएगा मार्शलिंग ऑफ अकाउंटिंग आने का। डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम, हाँ अच्छा ऑलरेडी ये 23 में आ चुका है तो आने का चांस कम रहेगा। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये एडवांटेज जो है, इस वाले पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे 2023 लगाया हुआ, मतलब ये वाला ऑलरेडी आ चुका होगा, आप बस 23 का पेपर पर फॉलो कर लेना। ज्ञान विजडम ऐप पर एक फ्री में आपको बैच मिलेगा, 11 का फ्री बैच, उसके अंदर में ही आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो वो ऐप आपके लिए मतलब इमेंस यूजफुल हो जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। तो जिन लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ा है तो उसमें उनको मिला होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट के जैसा ही होता है, बट वो बैलेंस शीट नहीं होता है, उसमें कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं ना, तो जो मेजर डिफरेंस वो ये है, बाद बाकी और भी पॉइंट्स आपको आंसर्स में मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव कि हम लोग कैसे PL निकालते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, हाँ, या फिर इसी का स्टेप्स क्या होता है वैसे पूछ देगा। और लास्ट में आपका एक पार्ट है कंप्यूटर का, कंप्यूटर से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन हर पेपर में एक्सपेक्ट किया जाता है, तो इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, कॉमर्स में या मॉडर्न बिजनेस में ऐसे क्या पूछेगा, व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ कंप्यूटराइज्ड
अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया ना, सो या फिर यूजिंग कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, मोटा मोटी वही हो गया। देन मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस, ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे वाले नोट्स में शायद ये वाला नहीं भी होगा तो भी आप अपने बुक से पढ़ लेना, ओके, नहीं तो आप गूगल करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि 23 में आ चुका है तो आपके लिए आने का चांस कम रहता है, ओके, कम हो जाएगा आप, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर ही आया हुआ है। बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस करो, ओके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में। देन डाटाबेस क्या है, डीबीएमएस माने कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कुछ कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, हाँ, जैसे एसक्यूएल हो गया, आलू हो गया, रैम रोम हो गया, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। राइट द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का फ़ायदा क्या है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, सब एक एक मार्क के लिए। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और डाटा, है ना, डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है। देन रैम रोम क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लिया गया यहाँ पर। AIS दैट इज़ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या है, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन आपको देखना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका आराम से हो जाएगा। 2023 का जो पैटर्न था ऐसा था, 30 मार्क्स का ओनली प्रैक्टिकल्स था, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो जिसमें आपको कोई और नहीं मिल रहा है, ओके, अप टू 30 मार्क्स आपको कोई और नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया 30 मार्क के लिए। 32 मार्क्स का हमें ओनली थ्योरी दिखने को मिला था, मतलब कि जो बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया होगा, सिर्फ थ्योरी, वो भी आराम से पास हो जाएगा, 32 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स का ऑप्शनल था, मतलब कि कहीं प्रैक्टिकल है और बीच में थ्योरी है, तो टोटल आपको थ्योरी कितना हो गया, 32 प्लस 18, डेट मीन्स 50 मार्क्स। आउट ऑफ 80 50 मार्क्स का हमारा क्या है, नेट थ्योरी है। जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं उनके लिए क्या है, टोटल आपको प्रैक्टिकल कितना हो गया, 30 मार्क्स प्लस यहाँ पे 18, यानी कि 48। तो 48 का जो है प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है, प्लस 50 का जो है थ्योरी आपको मिल रहा है। होता क्या है कि पेपर में आपको हमेशा क्वेश्चंस जो है वो, अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो टोटल क्वेश्चन जो होता है वो लगभग 120 to 130 मार्क्स का बनाया जाता है, ठीक है, मतलब और करके। तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है 11 निकालना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा अच्छा से पढ़ोगे अच्छा रहेगा, ओके। नाउ किसी को कोई डाउट हो तो नीचे बोल सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड डाउनलोड ज्ञान विजडम ऐप।